नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बिहार की बहुत ही लोकप्रिय रेसिपी कढ़ी बड़ी बना रही हूँ और बिहार में कुछ अलग स्टाइल में कढ़ी बड़ी बनता है। तो इसके लिए मैंने टाटा संपन्न का बेसन लिया है। कढ़ी बड़ी बनाने के लिए ये बेसन बहुत ही सुपर क्वालिटी का होता है। बेसन थोड़ा मोटा होना चाहिए कढ़ी बड़ी बनाने के लिए। तो मैंने 200 ग्राम बेसन लिया और बेसन को थोड़ा सा बड़े बर्तन में लेना है और इसमें नमक, साबुत जीरा और हींग ये 3 चीज़ ही मिलानी है। बिना सोडा का ये या बिना इनो का हम बड़ी बनाएंगे और इस तरह से यदि आप बड़ी बनावें तो बड़ी बहुत ही फूलती है, वो आप देखिएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रहे हैं और पानी लेकर इसे अच्छे से सानते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसका बैटर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, गीला हो जाने से बड़ी का शेप नहीं बन पाता है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी देंगे और इस तरह से फेंटते रहेंगे। हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि और पानी देनी है तो थोड़ा और पानी इसमें डाल देंगे और इसे फेंटेंगे। अभी बिना हल्दी का, इसमें हल्दी हम नहीं डाले हैं, तो बिना हल्दी का ही चना का बेसन है। तो कितना पीला दिख रहा है, लेकिन इसे फेंटते फेंटते हमें वाइट कर लेनी है, ज़्यादा पीला ना दिखे। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है और फेंटते समय में हमें पता चल जाता है कि ये अच्छे से फेंटा गया, क्योंकि ये हल्का हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो इस तरह से, और इसमें वाइटनेस भी आ गई है। और एक कटोरा में हम पानी लेंगे और इसमें डालकर थोड़ा सा बड़ी के तरह बना करके इसमें डाल देंगे। तो ये तैरने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है और तैरने लगता है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये अच्छे से फेंटा गया है। तो ये तैरने लगा है, अच्छी तरह से ये फेंटा गया है। अब कुछ देर और इसे फेंट लेते हैं। इसमें बड़ी के फूलने में फेंटने का ही ट्रिक है। तो इस तरह से हम इसे उठा उठा करके भी फेंटेंगे और घुमा करके भी फेंटेंगे और ये अच्छी तरह से फेंटा गया है। तो एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में सरसों का तेल ही यूज़ किए हैं, क्योंकि बड़ी सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी बनता है। तो हाथ में हम पानी लगा लिए और पानी लगा करके थोड़ा सा बेसन का बैटर हाथ में लेते हैं और इस तरह से बड़ी की तरह बना लेते हैं। तेल की मात्रा के अनुसार ही हम बड़ी डालें, नहीं तो फिर हमें उलट पलट करने में परेशानी होती है। और कुछ देर फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। डालने के बाद, डालते समय में थोड़ा हाई कर देंगे और डालने के बाद मीडियम पर रखेंगे और कुछ देर छोड़ देंगे, क्योंकि गीला गीला रहता है तो शेप इसका थोड़ा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए कुछ देर छोड़ देंगे और इस तरह से छलनी को चलाएंगे जिससे तेल बड़ी के ऊपर जाए और फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। और देखिए किस तरह से बड़ी सारा कलरफुल हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया। इसी तरह से सारे बैटर से हम बड़ी बना लेते हैं और फिर दूसरी बार जब देंगे तो फ्लेम को लो करके कुछ देर तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद डालेंगे। नहीं तो शुरू में हाई रहता है और इससे तेल बहुत गर्म हो जाता है, तो जलने की संभावना रहती है। और सारे का बड़ी बनाने के बाद इसे पानी में रख देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में, एक बड़े से बर्तन में ही हम बनावें, जिससे इसे ऊपर तक उबाल आने में सुविधा होती है। और 10-15 मिनट रखने के बाद उसी पानी के साथ इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और फ्लेम को हाई रख देते हैं। पूरे बड़ी को बनाने के प्रोसेस में फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसमें हम छलनी नहीं चलाएंगे। और जब उबाल आने लगे
तो इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। इसी तरह से सारे मसाले को, जैसे धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले हम इसमें डालते जाएंगे और ये उबलता जाएगा। और ये बनकर तैयार हो गया है। बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितना देर आपको दिखा है बनने में उतना ही समय लगता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी कितना फूल गया है। अब ये ज़्यादा देर इस तरह से उबलेगा तो टूटने की भी संभावना रहती है। और आपने देखा मैंने इसमें कोई इनो नहीं डाला है, बस अच्छी तरह से फेंटना है। और ये पानी बेसन जिसमें फेंटे थे बेसन को, उसी का ये पानी है। थोड़ा बहुत लगा हुआ रह जाता है तो इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसे निकाल लिए हैं इस थाली से और सारे को इसमें डाल देते हैं। बस उतना ही बेसन हमें डालनी है, नहीं तो बहुत ही थिक हो जाता है इसका ग्रेवी, तो फिर बड़ी सब टूटने की संभावना रहती है। और कुछ देर इसे उबलने देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई करते रहेंगे और उबलने देंगे। और जितना देर ये ग्रेवी में बड़ी फूला है उतना देर में हम ना इसमें चम्मच चलाए हैं ना छलनी चला है, कोई भी चीज़ नहीं चला है। बस ये उबलते उबलते जितना उबलेगा उतना बड़ी अच्छे से फूलेगा। इसलिए पूरे उबाल में फ्लेम को हाई ही रखनी है। 2-3 मिनट हो गया है। अब दही, फ्रेश दही लिए हैं, दही को अच्छी तरह से फेंट दिए हैं। और फेंट देने के बाद आप देख सकते हैं ये चम्मच से हम सावधानी से इसे चला रहे हैं और तब तक चलावेंगे जब तक इसमें उबाल ना आने लगे, अच्छी तरह से उबलने लगे तो फिर हम चलाना छोड़ देंगे। क्योंकि दही डाले हैं तो दही डालने से ये ग्रेवी को फटने की संभावना रहती है, इसलिए इसे कुछ देर हम चलावेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये उबलने लगा है, तो अब इसे हम चलाना छोड़ देंगे। अब इससे फटने की संभावना नहीं है। और कुछ देर उबल जाने के बाद इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा ये भुना जीरा पाउडर है और इसमें लाल मिर्च पाउडर भी है मिला हुआ। तो आप देख सकते हैं बड़ी सारा बहुत ही अच्छा फूला है। शुरू में ही यदि हम छलनी ये सब इसमें डाल देंगे, चलाने लगेंगे तो बड़ी नहीं फूल सकता है, हो सकता है बड़ी ना फूले। अब इसका तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। शुरू में यदि हम तड़का लगा करके इसे बनाते हैं तो फिर बाद में भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए शुरू में बिना तड़का का ही बना है। और सारे मसाले को इसमें डालकर ही पका है, मसाले को भूने नहीं है। और तड़का में जीरा, लाल मिर्च, हींग और करी पत्ता और सरसों का तेल ये सब डाले हैं। तेल की मात्रा तड़का लगाने में थोड़ा सा अधिक डालेंगे। और ये काश्मीरी लाल मिर्च है जिससे कलर आ जाएगा और दिखने में भी डिलीशियस लगेगा। जब दिखने में अच्छा लगता है तो खाने का रुचि और बढ़ जाता है। तो तड़का लगा दिए और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर। अब धनिया पत्ता से थोड़ा गार्निश कर देना है तो ये बनकर तैयार हो गया। और बड़ी भी बहुत अच्छा फूला है। तो आप यदि बिना इनो के बनाइए तो भी बड़ी बहुत अधिक फूलता है। यदि आप इस तरीके से बड़ी बनाते हैं तो बेफिक्र होकर बड़ी फूलेगा ही और टेस्टी भी बहुत बनता है। और इसका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो कैसी लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।